जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। और ये हमारी पहले वीडियो का सेकंड पार्ट है जो अभी हमने फिनिश की है। आप इसे पार्ट्स में देखेंगे, इसलिए आपको ये कुछ गैप में मिलेगी। लेकिन अभी हम नाहर घाटी से इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं। जस्ट हम आगे आए हैं, देखिए कितना सुंदर घाट है ये। चामुंडा देवी और गणेश जी की यहाँ पर नीचे मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर इसी तरह से कुछ कुछ घाट बने हुए हैं गैप पर। पूरा जंगल का ही एरिया है ये। और यहीं से अब आगे हम जाएंगे जहाँ पर आपको पूरे जैन मंदिर का समूह और कुछ बौद्ध केव्स हैं यहाँ पर, वो हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर सिद्ध महात्माओं की बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ बैठकर उन्होंने बहुत समय तक तपस्याएं की, उसी तरह से यहाँ आप देखेंगे गिद्धों के घोंसले भी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और जगह जगह पर उनके घोंसले भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आ गए हैं शांतिनाथ जैन मंदिर। दिगंबर जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी यहाँ पर मूर्ति है और लगभग पूरा समूह है, क्योंकि 41 से ज़्यादा यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और 41 से ज़्यादा यहाँ पर मंदिर है और मूर्तियाँ तो हज़ारों से ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इस तरह के ये आपको यहाँ पर मूर्तियाँ दिखेंगी। सारे ही यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं इस तरह से बनी हुई हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह पर ये हमें इस तरह की मूर्तियाँ दिख रही हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में हज़ारों मूर्तियाँ हैं। सुजान सिंह जी हमें यहाँ मिले हैं जो हमें इसके बारे में पूरा बताएंगे, मंदिर के बारे में। बताइए प्लीज़। भगवान वर्तमान के 24 तीर्थंकर भगवान हैं, जिसे ऋषभदेव, हाँ ऋषभदेव, तो इनका चिन्ह है बैल। अच्छा। और अजितनाथ भगवान हाथी। इनके सबके अलग अलग चिन्ह। संभवनाथ भगवान घोड़ा, अभिनंदन भगवान का बंदर, सुमितनाथ भगवान की बतख। और ये पंच परमेष्ठी मंदिर है। ये है पुरानी प्रतिमा। इन पे नाम नहीं है, अब जो जानते हैं तो चिन्ह से मालूम पड़ता है कि कौन से तीर्थंकर भगवान है। देखते ही कितना प्राचीन लग रहा है। और ये जिस तरह से दरवाजा बनाया गया है, चैताल्य है ये। छोटी प्रतिमा 1008 1008 छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं इसमें। एक साइड 252 प्रतिमा है। ओह, ये अंदर ये सच में देखने लायक है। एक ही शिला में है, पूरी एक शिला में 1008 प्रतिमाएं हैं ये। एक साइड 252 यानी चारों तरफ। हाँ जी। ये प्रतिमा देखिए, ये एक ही प्रतिमा में आपको दो स्वरूप दिखते हैं। एक तरफ महावीर स्वामी और दूसरी तरफ ऋषभ भगवान। अलग अलग मुद्राओं में ये प्रतिमाएं दिख रही हैं और बहुत सारी हैं ये। श्री दिगंबर जैन अजितनाथ जिनालय मंदिर है ये, और ये मेन मंदिर है यहाँ पर। बहुत ही विशाल प्रतिमा। अहिंसा परमो धर्मा। ये है 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान। बाहर जितना गर्म है, अंदर ऐसा लग रहा है कि एसी लगे हुए हैं, क्योंकि इतना ठंडा है अंदर। और हम परिक्रमा जैसे जैसे लगा रहे हैं, हम अपने आप को ठंडा फील करा रहे हैं।
दरवाजे पे नवग्रह बना हुआ है और माता की 16 सपने, जैसे हाथी, बैल, घोड़ा, 2 मालाएं, चंदा, सूरज, 2 मछलियाँ, कलश, विमान, रथ, धूप बत्ती। और ये राहु केतु आजू बाजू में, इस साइड लक्ष्मी जी, उस साइड सरस्वती जी। इतनी बड़ी जगह है ये और इतने सारे मंदिर और जिस तरह से उनके पीछे जो स्टोरीज़ हैं और जो इसके बारे में जानते हैं, जो जैन धर्म से रिलेट करते हैं, उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकर इतनी बारीक जानकारियाँ आपको मिलती हैं। चित्रकाल चौबीसी के दर्शन। भूतकाल चौबीसी, जो भूतकाल में 24 तीर्थंकर भगवान थे वो उसमें हैं। इसमें भी ये भूतकाल चौबीसी है, इसमें भी देख सकते हैं आप। तीनों कालों की है। जी जी। ये भूतकाल चौबीसी और ये इस पार वर्तमान काल। वर्तमान काल आपको बड़े में, ये छोटे छोटे में, बड़े में आपको बताई है। तीनों कालों के 24 तीर्थंकर यहाँ पर आपको मिलेंगे, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। जैन मंदिर से लगभग 3.5-4 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं और पूरा ये जंगल का रास्ता है, क्योंकि कोई और हमें दिखा भी नहीं, सुनसान जंगल है ये। और यहाँ पर हैं ये प्राचीन बुद्ध गुफाएं। तो जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध जैसे जाते थे तो कुछ समय के लिए जहाँ पर वो रुका करते थे, उसी में से ये जगह भी हैं जहाँ पर उनकी वो गुफाएं हैं, जहाँ पर वो रेस्ट किया करते थे। और यहाँ जिस तरह से ये आपको स्टैचूज़ दिख रहे हैं दोनों तरफ, वैसे ही नीचे जाकर जहाँ उनकी गुफाएं हैं, अभी जाकर देखेंगे हम कि किस तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, और अगर वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल रास्ता भी गुफाओं वाला ही है, और क्योंकि ये नेचुरल रास्ते हैं, बनाए नहीं गए हैं, अपने आप बने हुए हैं, पथरीले हैं, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। किस तरह ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पहाड़ में से ही, अपने आप में ये देखने लायक हैं, बस थोड़ा संभल कर चलना है। ये एक्चुअल ट्रैक हैं जो जनरली जो ट्रैक्स हम करते थे अभी तक किए हैं उत्तराखंड में, ये उनसे बहुत अलग है। और जो जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। यहाँ से ऊपर जाकर ही गुफाओं का रास्ता है। इनफैक्ट गुफाएं यहाँ से शुरू हो गई हैं, लेकिन ऊपर जाना अभी सेफ़ नहीं है। मधुमक्खियाँ यहाँ पर बहुत सारी दिख रही हैं जो थोड़ा छत्ते से बाहर आ चुकी हैं, और अगर काट लिया तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ से भी हमें वो गुफाएं दिख रही हैं, और बुद्ध की काफ़ी वहाँ पर जो प्रतिमाएं जिस तरह से चित्रित की गई हैं वो दिख रही हैं, और बाज अभी एक उड़ के गया है वहाँ से। ये है असली एडवेंचर, असली ट्रैकिंग। जनरली जब हम सोच के चलते हैं कि हमें ट्रैकिंग करने जाना है, हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें या कुछ कर लें, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करते, इवन डेली वो वॉक भी नहीं करते, लेकिन जब ये होता है कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो बस वो चढ़ते चले जाते हैं, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देवगढ़, ये बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, जैन धर्मशाला, जो कि देखिए बिल्कुल वहाँ उसके जस्ट हम 200 मीटर ही आगे आए हैं। और यहाँ पर जिस तरह की धर्मशालाएं हम ऋषिकेश में देखते हैं, ये उससे बहुत अलग है, क्योंकि बहुत खुला खुला एरिया है और बहुत ही गैप पर रूम्स बने हुए हैं। तो रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। भोजन भी जो जैन धर्म के अनुसार मिलता है, वो थाली का सिस्टम है, किस तरह का है वो हम दिखाते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर भी है, तो पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं, बाद में आपको रूम्स दिखाएंगे। ये सामने देखिए स्तंभ, बहुत ही प्राचीन लग रहा है ये स्तंभ, और ये बस यहीं पर ये मंदिर है।
मंदिर के साथ ही ये संग्रहालय है। यहाँ पर एसी नॉन एसी रूम्स मिलते हैं और हॉल भी है इनके पास, जहाँ पर एक साथ काफ़ी सारे लोग आप अकोमोडेट हो सकते हैं। और जो दान रूपी आप उसे चार्ज कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दान रूपी ही है, क्योंकि मात्र 300 रुपये, 500 रुपये इस तरह से चार्जेस हैं। देखिए बहुत ही सिंपल रूम्स हैं ये, क्योंकि सिर्फ ठहरने की व्यवस्था एक इसे कहा जा सकता है, जिसमें यहाँ पर एक बेड है, साथ में ये मैट्रेसेस अलग से दिए हुए हैं, तो 5-6 लोग आराम से आप इस रूम में रह सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफ़ी है। और साथ में अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, फ़ैन लगा हुआ है, मात्र 300 रुपये। और देखिए इस तरह के हॉल भी हैं इनके पास, अगर पूरा एक बड़ा ग्रुप है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। एसी लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, और सिर्फ 1000 रुपये आपको किराया देना होता है इसका। और देखिए ये है इनके एसी रूम्स, जो फैमिली ले सकती हैं अलग से। अटैच वॉशरूम है। 500 रुपये में आपको ये कमरा मिलता है। जिस तरह से पूरी धर्मशाला इन्होंने बनाई हुई है, ये एक आश्रम की तरह मुझे लग रही है, और जिसमें पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वो फील बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए गन्ने का रस पी लेते हैं, गर्मी भगाने के लिए अच्छा ऑप्शन है ये। आज हमने बहुत सारी जगह कवर की और बहुत अच्छा भी लगा एक्सप्लोर करके। एक बार हमारे एक फैमिली, जैन फैमिली आई थी मुंबई से, और उन्होंने हमें शांति नाथ भगवान के बारे में बताया था कि आप कभी बुंदेलखंड जाना, और वहाँ पे इस तरह का मंदिर है, मंदिरों का समूह है, जहाँ पर आपको हज़ारों मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और बस मन में एक छोटा सा ऐसे ही ख्याल आया कि भगवान इतनी दूर कैसे जाया जाएगा। तो देखिए भगवान विदिन 6 मंथ भगवान ने हमें यहाँ बुला लिया। किस तरह से क्या उन्होंने कैलकुलेशन लगाई, लेकिन हमने दर्शन किए और आपको भी कराए। ये एक विश्वास की बात है, और बस भगवान इसी तरह से कृपा बनाए रखे हम सब पर। मुझे ऐसा लगता है कि आज वाले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मंदिरों की तो दी ही है, साथ ही जब आप यहाँ आएंगे तो रहने के ऑप्शन भी हमने आपको, जैसे कि जैन धर्मशाला हमने आपको दिखाई, साथ ही हमने जो टूरिज़्म विभाग का ये जो गेस्ट हाउस है, टूरिस्ट गेस्ट हाउस, वहाँ पर भी बहुत ही रीज़नेबल ऑप्शंस हैं। हमारी जो वीडियोस हैं ये, क्योंकि हम एपिसोड्स में बना रहे हैं, तो आप हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पिछले एपिसोड में मिले, तो ये सारी सीरीज़ देखना ज़रूरी है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अभी तो जारी है हमारी खोज, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय बुंदेलखंड।